हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1 पद, जिसके कवि हैं गुरु नानक। आज हम उस सभी प्रश्नों का हल करेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और उनसे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन आज इस बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जान लें गुरु नानक के बारे में। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तालबंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था, जो अभी यह पाकिस्तान में पड़ता है। ये पाकिस्तान में पड़ता है। जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री है और माता का नाम तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणी। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं जपू जी, असादीवार, रहीरास और सोहिला। इनकी रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में किया है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये हो गया उनका परिचय। इन्होंने 2 भागों में पद को विभक्त किया है, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न करेंगे और उसका हल भी ढूंढेंगे, जो आने वाली परीक्षा में अत्यंत जरूरी है, जो पूछे जाने वाला है। हम लोग इससे पहले इस चैप्टर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। हम अब इससे रिलेटेड उस सभी प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं जो आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा है गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। यह निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। प्रश्न 2 कह रहा है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के तालबंडी ग्राम में ही हुआ था। इसका ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, राम नाम बिनु वृथे जग जन्मा, यह पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति गुरु नानक की है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक की रचना क्या है, इसे आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसे पढ़ा चुका हूँ। पांचवा प्रश्न कर रहा है, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास गुरु नानक की ही रचना है। ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न 6, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो लेखक के द्वारा कहा गया है, वाणी राम नाम कीर्तन के बिना विष के समान हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राम नाम के बिना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, असादीवार किसकी रचना है? असादीवार गुरु नानक की रचना है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो गुरु नानक ने मक्का में जाकर बाबर से भेंट किए थे, तो उनकी भेंट बाबर से हुई थी। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में गुरुदेव अर्जुन के द्वारा किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ही थे, जो ऑप्शन बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेश आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? तो वो गुरु नानक ही हैं जो विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई थी।
इसका ऑप्शन डी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिया? तो नानक ने वाहेगुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो कवि के अनुसार राम नाम के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। राम नाम के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? तो राम नाम के कीर्तन पर गुरु नानक ने ही जोर दिया था, इसका ऑप्शन सी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिख धर्म के 5वें गुरु थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी? तो गुरु नानक ने पंजाबी और हिंदी में खड़ी बोली को लेकर भाषाएं दोनों भाषाओं में लिखी थी, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में ही कविताएं लिखी थी। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किए थे, नानक ने ही किया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो हम पहले ही जान चुके हैं कि गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री था, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था, जो ऑप्शन बी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक ने किसका प्रचार किया? तो वो मरते वक्त वाहेगुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो हेलो बच्चों, मैंने ये सभी प्रश्न का हल कर दिया है जो आने वाली परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, और आप इसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।